रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आइए अब आज के कथा में रामायण में हमारे महर्षि पूज्य श्री वाल्मीकि जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आदि कवियों ने जो कलयुग की महिमा की है, आइए हम कलयुग के बारे में आज जानेंगे। कलयुग क्या है, कलयुग में क्या प्रभाव रहेगा, कलयुग का मनुष्य किस वृत्ति के हो जाएंगे। अभी प्रायः लोगों का कहना है कि कलयुग के कारण ये हो रहा है, कलयुग का ये प्रभाव है, कलयुग में ये हो रहा है, कलयुग में वो सुनने को मिलता है। देखिए, वास्तविकता ये है कि कलयुग का पूर्ण प्रभाव अभी हम लोगों पर लागू ही नहीं हुआ। आइए हम कथा के माध्यम से समझाते हैं। श्री राम समस्तं शरणं जगत जगतां रामं विना कागतिं रामेण प्रतिह्यन्ते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। भगवान श्री राम इस कलयुग में प्रत्येक मनुष्य को शरण देने वाले होंगे, क्योंकि एक साधारण तौर पर हम सभी ये जानते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में यज्ञ तप लोग अब कर नहीं पाते हैं। यज्ञ बहुत अल्प मात्राएं में हो रही है, तप कोई जानता ही नहीं। साधारण तौर पर आप अपने गांव में रहते हैं, आप अपने गांव के व्यक्तियों से जाकर किसी से पूछिए कि संध्या तर्पण क्या है, प्राणायाम क्या है, उपासना की सही विधि क्या है, नहीं बता पाते हैं। क्योंकि शास्त्र में सब वर्णन है, प्रत्येक कार्यों के लिए हमारे वेद व्यास जी महाराज ने अलग अलग क्रमबद्ध तरीके से ग्रंथों की रचना की है। फिर भी हम सनातनी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। अब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चित्रकूटालयं राम मिंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदं भक्तानां भयप्रदम्।
माँ लक्ष्मी जो मनुष्यों को अभय प्रदान करती है, उस माँ लक्ष्मी के कृपा मात्र से मनुष्य कृतार्थ समझते हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी का मूल स्वभाव है कि वो जिन पर प्रसन्न हो जाएं। अच्छा, आप एक बात अवश्य जानते हैं, जिस मनुष्यों का जो मूल स्वभाव है, जब वह अति आनंदित हो जाए तो और अधिक क्रोध में आ जाए तो वह वहीं आके टिकेगा जो उसका मूल स्वभाव होगा। मां लक्ष्मी का मूल स्वभाव है धन प्रदान करना। लेकिन वही मां लक्ष्मी जब सीता रूप में पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ, बड़ी कष्ट, बड़ी दुखमय जिंदगी वो व्यतीत की। अच्छा, इस कथा से हम मनुष्यों को क्या सीखना चाहिए? देखिए, समय देश काल के आधार पर मनुष्यों में, पशु पक्षियों में परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है। वही मां लक्ष्मी जब बैकुंठ लोक में थी, क्षीर सागर में थी, वो अपने पूर्ण वास्तविक रूप में वहां थी, 32 कला अंश अवतार में थी। परंतु वही मां लक्ष्मी जब मां जानकी के रूप में प्रकट हुई, उनका प्रादुर्भाव हुआ, वो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना। इसलिए मां लक्ष्मी हमें इस धरती पर जीने के लिए बहुत सी कलाएं, विद्याएं, अवधारणाएं सिखाती हैं। इसलिए मां लक्ष्मी को भी बारंबार प्रणाम है।